हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान समृद्धि। इस वीडियो में हम बात करेंगे रामायण और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसका पहला पार्ट भी आ चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वह वानर कौन था जो एक सरोवर के जल में अपनी परछाई देखकर उससे युद्ध करने के लिए कूदा और स्त्री बन गया? वह वानर ऋक्षराज था। ऋक्षराज एक शक्तिशाली नरवानर था जो ऋषिमुख पर्वत पर रहता था, लेकिन तालाब में कूदने के कारण वह स्त्री बन गया। इसके दो पुत्र हुए, बाली जो जिसके पिता देवराज इंद्र थे, और सुग्रीव जिसके पिता सूर्यदेव थे। ये दोनों किष्किंधा नगरी में राज करते थे। रामायण के अनुसार वह कौन सा देश था जो सुंदर अश्वों के लिए प्रसिद्ध था? रामायण के अनुसार बहलीक वह देश था जो सुंदर अश्वों के लिए प्रसिद्ध था। वानर यूथपति केसरी किस पर्वत पर निवास करता था? वानर यूथपति केसरी जो हनुमान जी के पिता हैं, वो सुमेरु पर्वत पर निवास करते थे। दुदुम्बी नामक दैत्य का वध किसने किया था? दुदुम्बी नामक दैत्य का वध बाली ने किया था। संपाति और जटायु में को कितनी दूरी देखने तक की क्षमता थी? संपाति और जटायु 100 योजन तक की दूरी को देख सकते थे। यह दोनों भाई थे और भगवान विष्णु के वाहन गरुण देव के भाई अरुण देव के पुत्र थे। अरुण देव सूर्य भगवान के सारथी थे, और जटायु ने भगवान राम को बताया था कि रावण सीता जी का हरण करके लंका ले गया है, और संपाति ने हनुमान जी को बताया था कि सीता जी अशोक वाटिका में है। हनुमान को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? हनुमान को इच्छा मृत्यु का वरदान देवराज इंद्र ने दिया था। रीछ सेना का सेनापति कौन था? रीछ सेना का सेनापति वानरराज बाली किसका पुत्र था? वानरराज बाली इंद्रदेव तथा ऋक्षराज वानर का पुत्र था। किस ऋषि ने श्री राम को पंचवटी में ठहरने की सलाह दी? ऋषि सुतीक्षण ने श्री राम को पंचवटी में ठहरने की सलाह दी थी। पंचवटी ऋषि अगस्त्य का आश्रम था, जो जिनके भाई विश्वा रावण के पिता थे। लंका नगरी किस पर्वत पर स्थित है? लंका नगरी त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित थी? पंचवटी गोदावरी नदी के तट पर स्थित। रावण द्वारा सीता हरण से पूर्व लक्ष्मण ने किस राक्षसी की नाक काटी थी? लक्ष्मण ने सीता हरण से पूर्व शूर्पणखा की नाक काटी थी, जिसका भाई रावण था। किस नदी के तट पर श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था? श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार गोदावरी तट पे किया था। जटायु दशरथ जी के मित्र थे, और जटायु ने ही लंकापति को सीता जी का हरण करते हुए देखा था, और जिसके बचाते हुए रावण ने इनके पर काट दिए थे, जो इनकी मौत का कारण बना। श्री राम को यह सलाह किसने दी थी कि लंका सीता को छुड़ाने के लिए सुग्रीव से मित्रता की जाए? यह सलाह शबरी ने दी थी। शबरी एक भीलनी थी और उनका असली नाम श्रमणा था, जो मतंग ऋषि की शिष्या थी। उन्होंने ये सलाह श्री राम को यह सलाह दी थी कि लंका में अगर विजय पानी है तो सुग्रीव से मित्रता कर लें। श्री राम के वन चले जाने पर भरत उनके वियोग में अयोध्या से किस स्थान पर रहे? श्री राम के वनवास जाने के बाद भरत नंदी ग्राम में रहे और वहीं से वो शासन देखते थे।
निम्न में से रावण किसका अवतार था? निम्न में से रावण हिरण्यकश्यपु का अवतार था। असल में तो ये विष्णु जी के द्वारपाल जय और विजय थे। जय थे और जय विजय दोनों को ऋषियों ने श्राप दिया था कि जब तक वो, और इस श्राप से वो तभी मुक्त हो सकते थे जब तक वो 3 बार मनुष्य रूप में 3 बार विष्णु जी उनका खत्म ना कर दे, तब तक वो इस श्राप से मुक्त नहीं हो सकते थे। तो इसलिए जय विजय थे, उन्होंने जो पहला जन्म लिया वो हिरण्यकश्यपु और कश्यप के रूप में लिया, जिसका संहार भगवान नरसिंह ने किया था। दूसरे जन्म में वह रावण और कुंभकर्ण का रूप धारण किया, जिसका वध भगवान श्री राम के हाथों से हुआ। और तीसरे जन्म में वो शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुए और जिनका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया, और इसी तरह उन्होंने मुक्ति पा करके फिर से अपना स्थान पा लिया और विष्णु जी के द्वारपाल बन गया। रावण के एक सेनापति विरूपाक्ष का वध किसने किया था? रावण के सेनापति विरूपाक्ष का वध हनुमान जी ने किया था। किष्किंधा से बाली द्वारा निष्कासित किए जाने के बाद सुग्रीव कहाँ रहने लगे थे? किष्किंधा से निष्कासित किए जाने के बाद सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पे रहने लगे थे। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी तट पर स्थित था? महर्षि वाल्मीकि का आश्रम तमसा नदी के तट पर स्थित था। राजा दशरथ किसका अवतार थे? राजा दशरथ स्वयंभू मनु का अवतार थे, और जो इनकी पत्नी कौशल्या थी वो शतरूपा का अवतार थी। हनुमान ने किस पर्वत पर चढ़कर समुद्र लांघने हेतु छलांग लगाई थी? हनुमान ने महेंद्र पर्वत पर चढ़कर समुद्र लांघने हेतु छलांग लगाई थी। शिखरास्त्र, कौचास्त्र और सौम्यास्त्र श्री राम को किसने दिए थे? ये सब अस्त्र ऋषि विश्वामित्र ने दिए थे और इनके साथ अन्य अस्त्र भी दिए थे। ब्रह्मा से वर मांगते समय कुंभकर्ण की जीवा में कौन सी देवी आकर विराजमान हो गई थी? कुंभकर्ण जब ब्रह्मा जी से वर मांग रहे थे तो सरस्वती उनकी जीवा पर विराजमान थी। श्री राम के वनवास लौटकर आने की सूचना भरत को किसने दी थी? श्री राम के वनवास से लौटकर आने की सूचना भरत को हनुमान जी ने दी थी। लंका जाने हेतु समुद्र पर सेतु बनाते समय श्री राम ने किस देवता की आराधना की थी? लंका जाने हेतु समुद्र पर सेतु बनाते समय श्री राम ने शिव जी की आराधना। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।